सहनशीलता को मिलेगा किस्मत का साथ। अब संघर्ष का दौर खत्म। कर्क राशि के मेरे सभी ज्योतिष प्रेमियों, पिछले कई महीनों से मन पर चल रहा एक अनजाना दबाव, परिवार की चिंता और सब कुछ होने के बाद भी अंदर से अकेलापन महसूस होना, ऐसा अनुभव आपने जरूर किया होगा। लेकिन अगस्त 2026 का ये महीना आपकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ देने वाला है, क्योंकि 9 अगस्त को आपकी अपनी ही राशि यानी आपके प्रथम स्थान में बैठे सबसे शुभ ग्रह उच्च के गुरुदेव उदित हो रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्यदेव आपके करियर और धन भाव यानी दूसरे भाव में अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं। आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ में अब एक बहुत ही शानदार समय की शुरुआत होने जा रही है। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप लोग राशि चक्र की चौथी यानी जल तत्व की और चंद्रमा के स्वामित्व वाली बेहद संवेदनशील राशि है, सेंसिटिव। आपका स्वभाव कैसा होता है? बेहद दयालु, दूसरों की परवाह करने वाले, केयरिंग और भावुक परिवार और अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा, गजब की इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति और तेज अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। ऊपर से थोड़े कड़क लेकिन अंदर से बेहद नर्म और मखमली दिल वाले। आपका मन ही आपका सब कुछ है और आपका यही दूसरों को समझने का स्वभाव इस महीने आपको लोगों का भरपूर प्यार और साथ दिलाएगा। इस महीने की सबसे बड़ी सीख है, भावनाओं को जब आत्मविश्वास और सब्र का साथ मिलता है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती। इस महीने का पावर वर्ड है सुरक्षा। इस महीने के आपके हीरो प्लैनेट है गुरुदेव, क्योंकि 9 अगस्त को आपकी अपनी ही राशि में बैठे उच्च के गुरुदेव का उदय हो रहा है। ये उदय आपके व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि और आपके भाग्य को एक नई चमक देने वाला है। 5 गलतियां जो इस महीने बिल्कुल नहीं करनी है। पहली गलती, 2 अगस्त को मंगल आपके 12वें घर में जा रहे हैं। बिना वजह किसी कोर्ट कचहरी या विवाद में न पड़े, रात का सफर टालें। दूसरी गलती, 1 अगस्त से शुक्र तीसरे घर में एक कमजोर राशि में जा रहे हैं, इसलिए पड़ोसियों से या छोटे भाई बहनों से छोटी छोटी बातों पर बहस न करें। 18 अगस्त को बुध अस्त हो रहे हैं, इसलिए पैसों के बड़े इन्वेस्टमेंट के फैसले सोच समझ कर ले। चौथी गलती, ज़्यादा इमोशनल होकर किसी की कही सुनी बात को अपने दिल से लगाकर खुद को परेशान न करें। 5वीं गलती, सेहत के मामले में खासकर शरीर में गर्मी बढ़ना या आँखों की तकलीफ को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपके धन भाव के मालिक सूर्यदेव 17 अगस्त को अपने ही घर आ रहे हैं। इसी वजह से महीने के आखिरी 15 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत हो जाएगी। फंसा हुआ पैसा परिवार के सहयोग से वापस मिल सकता है। बुध ग्रह 5 अगस्त को आपकी राशि में आएंगे और 22 अगस्त को द्वितीय भाव में चले जाएंगे। 18 अगस्त को बुध के अस्त होने की वजह से परिवार में बातचीत के दौरान शब्दों का चयन संभल कर करें। जहाँ बातों से ज़्यादा एक दूसरे के लिए सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती है। घर के मांगलिक कार्य तय होंगे। 1 अगस्त को शुक्र आपके तीसरे घर पराक्रम स्थान में अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी वजह से आपको अपनी मेहनत का फल मिलने में शुरुआत में थोड़ी देरी महसूस हो सकती है। यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन सफ़र के दौरान अपनी कीमती चीज़ों को संभाल के रखें। 5 अगस्त के बाद बुध ग्रह का सहयोग मिलने से आपके रुके हुए कामों में रफ्तार आएगी। उच्च के गुरु की 5वीं अमृत दृष्टि आपके 5वें घर पर, 7वीं दृष्टि 7वें घर पर और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है। आपके चौथे घर का मालिक शुक्र भले ही कमजोर है, लेकिन आपकी राशि में बैठे गुरु के प्रभाव की वजह से मकान, जमीन या नई गाड़ी से जुड़े हुए फैसले 9 अगस्त के बाद आपके पक्ष में आ जाएंगे। माताजी की सेहत सुधरेगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए 5 अगस्त के बाद बुध की स्थिति पढ़ाई की रुकावटों को दूर करेगी। खासकर आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी।
लव लाइफ की बात करें तो तीसरे घर के कमज़ोर शुक्र की वजह से बातचीत में कुछ गलतफहमी आ सकती है। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें। विवाह इच्छुकों के लिए 9 अगस्त का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी राशि में गुरु का उदय शादी तय होने के बहुत मजबूत योग बनाएगा। अभी आपके लिए एक प्रश्न। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब आप किसी से दिल से जुड़ते हैं या किसी पर भरोसा करते हैं तो क्या आप दिमाग की जगह हमेशा अपनी दिल की सुनना पसंद करते हैं? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। सेहत के लिहाज से 2 अगस्त के बाद मंगल के 12वें घर में जाने से आँखों में जलन, शरीर में गर्मी या नींद न आने की समस्या हो सकती है। प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर साथ देगा तभी मन के संकल्प पूरे किए जा सकते हैं। 9 अगस्त को गुरु का उदय होने से पुरानी बीमारियां या किसी पुराने कर्ज के जाल से बाहर निकलने के नए रास्ते खुलेंगे। कोर्ट के मामलों में पॉजिटिव मोड आएगा। 17 अगस्त को धन भाव में आने वाले सूर्य और आपके कर्मेश मंगल का 12वें घर में होना नौकरी करने वालों को विदेश से जुड़े काम या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में नए मौके दिलाएगा। जॉब चेंज के लिए महीने का दूसरा हिस्सा बहुत बढ़िया है। बिजनेस करने वालों के लिए 22 अगस्त के बाद का समय नई इन्वेस्टमेंट और काम को आगे बढ़ाने के लिए फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत में माता कुंती के स्वभाव को याद कीजिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सहते हुए और परिवार की चिंता में बिताई, लेकिन कभी भी अपना धर्म और ममता का साथ नहीं छोड़ा। अंत में उनकी इन सहनशीलता को भगवान श्री कृष्ण की ताकत मिली। कर्क राशि भी कुंती माता जैसी ममता और त्याग का अंश दिखाई देती है। अगस्त महीने में आपकी राशि में गुरु का उदय आपकी इसी सहनशीलता को बहुत मीठा फल देने जा रहा है। मेरी प्यारी बहनों, 1 अगस्त से शुक्र के नीच राशि में जाने की वजह से हार्मोनल दिक्कतों का या स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें। 17 अगस्त के बाद परिवार में आपकी बातें और आपके सुझाव बहुत मायने रखेंगे। सम्मान बढ़ेगा। 12वें घर के मंगल की वजह से बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर या पैरों के दर्द की शिकायत हो सकती है। रेगुलर चेकअप करवाए। गुरु के उदित होने से आध्यात्म में आपको बहुत अच्छे से मन लगेगा। अगस्त 2026 का सबसे बड़ा शुभ संकेत है 9 अगस्त को आपकी ही राशि में उच्च के गुरुदेव का उदित होना। 17 अगस्त को दूसरे घर में सूर्य देव का अपनी खुद की राशि में आना। ये समय आपके जीवन से सारे कंफ्यूजन के जाल साफ कर देगा। बृहद जातक और फलदीपिका जैसे महान ग्रंथों के अनुसार जब कर्क राशि के लग्न स्थान यानी प्रथम स्थान में गुरुदेव उच्च होकर उदित होते हैं तो इसे हंस महापुरुष राजयोग का सबसे बलवान रूप माना जाता है। ये स्थिति दिखाती है कि जातक इस महीने अपने ज्ञान, सात्विकता और दैवीय कृपा से समाज में बहुत सम्मानित स्थान हासिल करेगा। ग्रहों के इस साइकोलॉजिकल मैसेज को समझिए। पहले घर के उदित गुरु कहते हैं अपनी वैल्यू पहचानो। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अब अपनी प्रगति पर ध्यान दो। दूसरे घर के सूर्यदेव कहते हैं आर्थिक मामलों और परिवार की जिम्मेदारी को गंभीरता से संभालो। 12वें घर के मंगल कहते हैं अपनी एनर्जी को बिना किसी वजह की चिंता और डर में वेस्ट मत करो। इस ग्रह स्थिति का प्रैक्टिकल फायदा ये है कि जो लोग मेडिकल क्षेत्र, काउंसलिंग, होटल या फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, शिक्षा विभाग और फाइनेंस के काम से जुड़े हैं वो 9 अगस्त के बाद बड़े फैसले ले। सफलता निश्चित है। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते रखते खुद का अस्तित्व मत भूलिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी आपका परिवार खुश रहेगा। आपके लाभ भाव के मालिक शुक्र भले ही थोड़े कमज़ोर है, लेकिन राशि के उदित गुरु की वजह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति में कोई कमी नहीं आएगी। 12वें घर के मंगल की वजह से जो लोग विदेश जाने या विदेशी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके प्रयास 2 अगस्त के बाद बहुत तेज़ी से सफल होंगे। स्कोर कार्ड। पैसा 10 में से 8.5, प्रेम 10 में से 7, करियर 10 में से 8.5,
स्वास्थ्य 10 में से 7, परिवार 10 में से 9, भाग्य 10 में से 9, मेंटल शांति 10 में से 8। शुभ और सतर्क रहने के दिन, शुभ दिन 8, 17, 26 और 29 अगस्त। इन दिनों में जरूरी और मांगलिक काम करें। सतर्क रहने के दिन 1, 2 और 18 अगस्त। इन दिनों में इमोशनल होकर फैसले लेने और फालतू खर्च से बचें। हर मंगलवार को शिव जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। 9 अगस्त तक रोज ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन जरूरतमंदों को केले या पीले रंग के भोजन का दान करें। सेट्रिन ब्रेसलेट पहनने से मन की चंचलता दूर होगी, मानसिक शांति मिलेगी। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, याद रखिए, समंदर में जब बड़ी लहर आने वाली होती है तो पानी थोड़ा पीछे जाता है, वो उसके हारने की निशानी नहीं होती। 9 अगस्त के बाद आपकी ज़िंदगी में कामयाबी और खुशियाँ का एक बड़ा ज्वार आने वाला है। ग्रह सिर्फ रास्ते दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलकर कामयाबी पाना आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।